नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि हम जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही होता है हमारे जीवन में। जिस चीज को हम रीसेट कर लेते हैं, यानी कि अभी एक सेट वाइज हमारा जीवन चल रहा है, उसे ही हमें रीसेटिंग करनी होती है। तो वो कैसे करें? वो सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। बहुतों की प्रॉब्लम होती है कि किसी की कोई चीज, इच्छा अचानक कंप्लीट हो जाती है। एक ड्रीम देखा नहीं कि वो कंप्लीट हो गई, बहुत पहले देखा था वो अब जाकर कंप्लीट हुई है। हम लोग कहते भी है ना, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये रीसेटिंग है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की, जिसको हम लोग आज जानेंगे कि इसे और बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ना ये बहुत आवश्यक है कि हम ये समझ ले कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, कैसे काम करता है। हाउ आवर माइंड वर्क्स। यस, चेतन और अवचेतन मन क्या है, व्हाट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, ये हमें जानने की जरूरत है। ऑलरेडी आप लोगों को बहुत हद तक इसका अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि इसके सबकॉन्शियस माइंड रिलेटेड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, जिसमें से थोड़ा सा ही सही, 80% ही सही, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कितना पावरफुल होता है ना। तो कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे पावर ऑफ माइंड की। ठीक है, तो ये इतना शक्तिशाली होता है कि इस चीज को अगर आप लोगों ने जीत लिया तो ये पावर आपसे कोई नहीं छीन सकता। साथ में आपके पास ये बेनिफिट होता है कि आप अपनी सोच को एक कार्य में लगाकर, एक क्रियाशील अवस्था में डालकर अपने कर्म को सटीक दिशा में ले जा सकते हो। देखिए साइकोलॉजी में भी मनुष्य के मन को अलग अलग भागों के रूप में देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर बात होती है कि मनोवैज्ञानिक जो है ना, ये लोग मनुष्य के जो ब्रेन है या फिर उन लोगों का जो दिमाग है, इनको बहुत सारे भागों में ये लोग विभाजित करते हैं। मुख्य रूप से मन को खास करके दो भागों में किया गया है। वो क्या क्या है? चेतन मन और अवचेतन मन। ये दोनों तरीके से इसको बांट दिया गया है। सबसे बड़ी चीज है कि इस वीडियो को आप अगर देखेंगे ना तो लाइफ चेंज हो जाएगी, और मैं ये गारंटी देकर कह रही हूँ, अगर मेरी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। देखिए सपने देखने का मतलब ये नहीं है कि आपको करोड़पति बन जाना है, आपको बहुत फेमस स्टार बन जाना है। नहीं, हर एक इंसान की एक अलग अलग लेवल होती है, एक अलग अलग दिशा होती है कि उनको किस दिशा में जाना है, उसे ही सक्सेस पाना, उसे ही किस तरीके से हम कार्य में लगा सकते हैं, यही होती है हमारी माइंड की पावर। ठीक है, और इसे हम लोग कैसे काम में लगाते हैं, यानी कि चेतन या अवचेतन मन का विभाजन कोई वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं होता है। हम लोग इसको फिजिकली नहीं हटा सकते हैं, है ना। तो इसको कैसे हटाते? एक मनोविज्ञान की अवधारणा है या फिर मन की अवस्थाएं हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इस अवधारणा को समझकर हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है ना, जो हम लोग अगर देखते भी हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सोचते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस पावर को हम यूज नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल चीज होता है ना। तो चेतन मन हमारी चेतन या फिर कह लीजिए ये एक एक्टिव अवस्था में होती है। जब ये चेतन मन एक्टिव होती है तो ये हमसे सोच विचार करवाती है, तर्क करवाती है, क्वेश्चन करवाती है, और उसी हिसाब से हम लोग निर्णय भी ले लेते हैं कोई कार्य को करने के लिए, है ना। मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि कोई चीज आप सोच रहे हो, उस पर अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया तो दैट मीन्स वो आपने चेतन मन की अवस्था से लगाया। अब आप अवचेतन मन के अंदर नहीं हो। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, डांसर बनना चाहता हूँ, कुछ भी बनना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी सोच एक अवचेतन माइंड है ना। तो ये अवचेतन माइंड ये सोच रहा है क्योंकि उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो कुछ नहीं चाहता, उसकी कोई सराउंडिंग्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सीधे अपने सपनों को सोचता है।
लेकिन वहीं पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ये कैसे संभव है, मेरे में तो ये सारी क्वालिटीज नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये हमसे कौन करवा रहा है? ये हमसे चेतन मन करवा रहा है, क्योंकि ये हमें तर्क दिलाता है, ये हमें रोकता है, ये हमें बाधित करता है। तब जाकर ये क्वेश्चन मार्क लगता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो चीज नहीं करनी है। सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी क्लियर रखना है। वो कैसे रखना है? देखिए, अवचेतन मन एक स्टोरेज रूम की तरह है, जो हमारे सभी विचारों को, अनुभवों को, धारणाओं को, इन सारी चीजों को ना स्टोर करता है, ठीक है। और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? तर्क और सोच विचार का निर्णय नहीं लेता, बल्कि ये हमारे पिछले अनुभव से या फिर धारणाओं के आधार पर वो खुद से स्वचालित कार्य करता है। यानी कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा क्या सपना है, मेरा क्या ड्रीम है, मेरी क्या प्रबल शक्ति है, यही तो है जो अवचेतन मन जानना चाहता है। वो सीधा सीधी फोकस बातें वो जानना चाहता है। उसे कोई बीच में दरारें, टकराव, उथल पुथल भरे रास्ते उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अवचेतन मन को क्या करना है? इसे हमें स्मूथ रास्ता देना है, हमारी प्रबल शक्ति देनी है, लेकिन इसे यहाँ पर चेतन मन को आने नहीं देना है। यही चीज हमें आपको समझाने की जरूरत है। देखिए, चेतन मन और अवचेतन मन को ना एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ, समझ जाएंगे तो लाइफ चेंज होने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, जब भी कोई पहली बार साइकिल चलाना सीख लेता है ना, या फिर सीख रहा होता है, चलो मान लेती हूँ कि कोई इंसान पहली बार साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो उसे साइकिल को ना ध्यान पूर्वक नियंत्रित करना होता है। उसे लगता है अब मुझे चलाना है, यहाँ पर मुझे बैलेंस करना है, यहाँ पर मुझे अच्छे तरीके से चलाना है, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? वो अभी डरा हुआ है, अब चेतन मन में नहीं है, वो अभी चेतन मन में है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है, तब उसे साइकिल को नियंत्रण करने के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है, और वो अपने दोस्तों के साथ अभी बातें करते करते भी वो हाथ उठा देता है, या बात करते हुए उसकी साइकिल चलते रहती है। उसे अब कोई डर नहीं है। साइकिल को भी अब ये भी नहीं सोचना पड़ रहा है उनको कि मेरे को साइकिल को कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि वो अब सीख चुका है। ठीक उसी तरीके से अब चेतन मन हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। लेकिन ये जो साइकिल वाला मैंने किस्सा समझाया आप लोगों को, ये चीज समझने की जरूरत है कि पहले हम डर रहे थे, लेकिन जब सीख गए तो हमारा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं कि अब हमें डर डर के साइकिल चलाना है, नहीं ना। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो वो अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहा होता है ना। लेकिन जब वो बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है, तो वो ये एक्सपीरियंस भी करने लग जाता है जो उसके अवचेतन मन में संग्रहित है, यानी स्टोर है, जो शुरू हो जा रहा है। यानी धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले रहा है। अब मैं साइकिल सीख रहा हूँ, अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मैं बैलेंस कर रहा हूँ, अब मैं साइकिल आराम से चला सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह ले रहा है। तो अब हम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही स्वचालित रूप से चालित हो रहे हैं, है ना। तो सभी स्वचालित कार्यों को, यानी कि देखिए खुद से हो रहा है। सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, और भी बहुत सारे कार्य हैं जो अवचेतन मन के द्वारा ही किया जा रहा है। क्या मैं बात अभी कर रही हूँ तो मुझे ये कॉन्शियसनेस है क्या कि मुझे अभी सांस भी लेनी है बात करते करते? नहीं है ना, ये अवचेतन मन के द्वारा ही हो रहा है। उसी तरीके से हमारा जो दिल धड़क रहा है, क्या मैं बात करते करते, वीडियो बनाते बनाते ये क्या पॉज ले रही हूँ, क्या मैं स्टॉप कर रही हूँ कि नहीं, अभी पहले दिल को धड़क लेने देते हैं उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे? ऐसा नहीं हो रहा है ना। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, क्योंकि हम लोगों ने इसे इस तरीके से ही रीसेट कर लिया है। ठीक उसी तरीके से अवचेतन मन एक सॉफ्टवेयर है या फिर रोबोट की तरह है, जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन द्वारा ही की जाती है ना। तो अवचेतन मन एक रोबोट की तरह है जो स्वयं मतलब खुद से कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं सकता है। वो केवल वही सोच सकता है जो उसकी प्रोग्रामिंग की गई है।
ठीक है। तो वो खुद से जैसी प्रोग्रामिंग होगी वो वैसी स्वचालित होगी। तो ये कितना इजी और सिंपल तरीका है जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो ठीक उसी तरीके से अगर किसी चीज को पाना है, किसी चीज को भी, whatever you want, कुछ भी आप मांग रहे हो, तो वो हमारे एक विचार, हमारे चेतन मन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जिस पर विश्वास करना होता है कि हम वो चीज पा चुके हैं। पाने के बाद हम क्या फील कर रहे हैं, ठीक जैसे साइकिल चलाने की तरह। जब हम साइकिल पे चढ़ रहे थे तब तक हमें लगता था कि मैं तो गिर जाऊंगा, मुझे पैर रखने की जरूरत है, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हमने 2 बार 3 बार साइकिल चलाई, हमारा अवचेतन मन ये ले लिया कि अब मुझे बैलेंस देखने की जरूरत नहीं, अब मुझे साइकिल से गिरने का भी डर नहीं, क्योंकि ये हम लोगों ने प्रोग्रामिंग कर दी है सबकॉन्शियस माइंड में, राइट। तो क्या होता है ना कि जब हमारा अवचेतन मन कार्य को नियंत्रित कर लेता है, तो वो नियंत्रण वो तभी करता है जब हम अपनी सोच से उसे ये गारंटी दे देते हैं कि हमें यही चाहिए। ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इन 2 मनों का ही खेल है, यानी कि एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। ठीक है, हमारी आदतें, धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है दोस्तों, कि बाद में वो आदत खुद से ही स्वचालित हो जाती है, अवचेतन मन के द्वारा ही नियंत्रित होती है ना। तो ये चीज जो है, आप कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वो कार्य गलत हो या सही हो। जैसा आप प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे ही आपका कार्य होता रहेगा। अपनी प्रोग्रामिंग करो, अपनी प्रोग्रामिंग करो, अपने को देखो, अपने को फोकस करो। नहीं मुझे देखना, मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे ना दाएं देखना ना बाएं देखना, मुझे मेरे फोकस को देखना है। ये काम करेगा दोस्तों, अदरवाइज और कोई चीज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ये तो एक छोटा सा देते रहती हूँ मैं, आप लोगों को बताते रहती हूँ, लेकिन इसके लिए अगर हमारे अवचेतन मन को बहुत स्ट्रांग बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट से मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए, और फिर देखेंगे धीरे धीरे जब टाइमिंग्स बढ़ाते रहेंगे अपनी मतलब मेडिटेशन की, और अवचेतन मन को धीरे धीरे जब आप प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तो देखेंगे चुटकियों में आपके काम कैसे बनने लगते हैं। वो सारी चीजें कंप्लीट होगी जो आप चाहते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।